सभी को राम राम। मैं BS पवार अपने चैनल रैंक स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने चित्रकला के कुछ प्रश्नों के बारे में हमने पढ़ा था। हमने उसमें MCQ के प्रश्न क्लियर किए थे भाग 1 के, तो वो हम जो है ना कंटिन्यू रखेंगे MCQ के प्रश्न भी। आज हम जो है वो अवनिंदर नाथ ठाकुर के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से भी प्रश्न जरूर आता है। जितने भी हमारे चित्रकार है, कलाकार है, उन सभी के बारे में हम आज के बाद एक एक वीडियो में जो ना रोज उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके विस्तार से भी उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके MCQ भी पढ़ेंगे। और सबसे मेन जो है वो ये है कि उन्होंने कितने चित्र बनाए हैं, किस चित्रकार ने कितने चित्र बनाए हैं, वो हम जो है वो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। और उसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, ताकि आप स्किप ना कर सके कि कौन सा चित्र किस चित्रकार ने बनाया है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न जरूर आता है। एक इनके जन्म के बारे में, इनका कहाँ जन्म हुआ था, स्थान के बारे में, कहाँ इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, कौन इनके गुरु थे, और इन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए हैं। तो इस बारे में जरूर जो है ना प्रश्न आता है। तो कोई भी प्रश्न हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, किसी तरह का हम डाउट मन में नहीं रखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम जो है वो हर चित्रकार, आज के बाद जितने भी हम वीडियो बनाएंगे उसमें कोशिश हम ये करेंगे कि मैक्सिमम चित्रकार जो है वो मुख्य चित्रकार उनको हम कवर करेंगे, उनके बारे में जो हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तो क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कि किस चित्रकार ने जो है वो कौन से जो ना मुख्य जो चित्र है वो बनाए हैं, जो कि कमीशन में आ सकते हैं। जो चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को दबा दें। और आपको बता दूं मैं कि मेरे चैनल पे DM कमीशन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के आप पिछले सभी वीडियो जो है वो एक साथ देख सकते हैं। करीबन 95 वीडियो उसमें जो है मैंने आज डाल दिया है। तो आप उसमें यदि अच्छे से उन वीडियोस को देखते हैं तो मेरे हिसाब से जो है वो आपके कमीशन में उससे बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो हो जाएगी, क्योंकि उसमें ज्योमेट्री से संबंधित भी है और फाइन आर्ट से संबंधित भी जो है उसमें आर्ट हिस्ट्री से संबंधित उसमें वीडियो बने हुए हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अवनिंदर नाथ ठाकुर के बारे में जानेंगे। अवनिंदर नाथ ठाकुर, इनका जन्म है वो 1871 में और मृत्यु इनकी 1951 में हुई थी। तो ये इनका जन्म और मृत्यु का यहाँ पे जो दी गई सन दी गई है। अवनिंदर नाथ ठाकुर का जन्म जोड़ा साको नामक स्थान पर हुआ था। तो ये पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म जोड़ा साको नाम पे जो है वो स्थान पे हुआ था। घर में देश विदेश के बड़े कलाकार आते जाते रहते थे। तो इनके घर में जो है वो कलाकारों का आना जाना रहता था। अतः बाल्य अवस्था से ही इन पर कला का प्रभाव पड़ा। इन्होंने 2 विदेशी कलाकारों, इटली के प्रसिद्ध कलाकार सिनोर गिलहार्डी तथा यूरोपियन चार्ल्स एल पामर से कला की शिक्षा ली। तो ये इनके जो है वो 2 विदेशी गुरु थे। तो ये इनके आप नाम आप अपने पास लिख लेने हैं, ये पूछा जा सकता है प्रश्न। भारतीय शैली में चित्रों की सजावट और सौंदर्य से प्रेरित होकर उन्होंने भारतीय विषयों की खोज की तथा विद्यापति और चंडीदास के गीतों को चित्रित किया। तो ये जो है इनका विषय जो था ना, वो मेन विषय इनका क्या था, इन्होंने कहाँ से चित्र बनाए थे। विद्यापति और चंडीदास जो है इन्होंने गीत गाए थे, तो इनके गीतों को इन्होंने जो चित्रित किया था। ये इनका भारतीय विषय था, मेन विषय इनका। इन दोनों के गीतों को इन्होंने चित्रकारी की थी, इन दोनों के गीतों पर। सन 1902 के लगभग 2 जापानी चित्रकार, अभी इनके नाम भी आपने नोट कर लेने हैं, याकोहामा ताइकान तथा हिसिदा ने जापानी तकनीक का ज्ञान प्राप्त कर चित्र बनाए। तो इन्होंने जो इनको बताया कि जापान में चित्र कैसे बनाए जाते हैं, वहाँ की तकनीक इनको इन्होंने यहाँ पे सिखाई, जिसमें भारत माता, सांध्या द्वीप प्रमुख है। तो ये 2 जो इन्होंने चित्र बनाए हैं, भारत माता और सांध्या द्वीप, ये इन्होंने इन 2 जापानी जो चित्रकार थे उनसे प्रेरित होकर के जो है और वहाँ की कला पे जो है इन्होंने सीख करके, वहाँ की तकनीक सीख करके इन्होंने जो है वो ये 2 मुख्य जो है वो चित्र बनाए हैं।
अपने बाबू की कला में कई शैलियों का समन्वय दिखाई देता है। तो जो अवनिंदर नाथ ठाकुर जी है, अपने बाबू भी इनको बोलता है, इनकी कला में जो है वो बहुत सारी शैलियों का, जो कई शैलियों का जो है समन्वय दिखता है। मतलब कि इन्होंने एक ही शैली पे चित्र नहीं बनाए, कई शैली पे इन्होंने चित्र बनाए। ये एक किताब से मुझे तथ्य मिले थे। अब एक दूसरी किताब है जिससे मुझे और तथ्य इनके लिए जानने के लिए मिले हैं, इनकी जीवनी के बारे में, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। इस बुक में दिया गया है कि अवनिंदर नाथ ठाकुर धनाढ़े कलाओं में रुचि रखने वाले प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार के थे। ये किस परिवार के थे? ब्राह्मण परिवार के थे। ये भी जो है वो पूछा जाता है। आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आपने चित्रकला का अध्ययन एवं अभ्यास आरंभ किया। सबसे पहले तो जो है आरंभिक जो प्राथमिक शिक्षा होती है, जरूरी है, वो प्राप्त की। उसके बाद ही इन्होंने जो वो कला की तरफ अपने जो है वो अभ्यास करना या उसका अध्ययन करना इन्होंने उसके बाद शुरू किया था। रविंद्रनाथ ठाकुर के परामर्श से उन्होंने विद्यापति और चंडीदास के गीतों को चित्रित करना आरंभ किया। तो ये तो हम पहले भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि विद्यापति और चंडीदास के गीतों को इन्होंने जो है वो चित्रित करना आरंभ किया था। तो ये हमने नहीं पढ़ा था कि किसके परामर्श से किया था। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी के परामर्श से इन्होंने जो कार्य करना शुरू किया था। 1890 से 93 ईस्वी सदी के मध्य आपने गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की चित्रांगदा के लिए 32 दृष्टांत चित्र बनाए। तो किसके लिए बनाए थे? रविंद्रनाथ ठाकुर की चित्रांगदा के लिए जो इन्होंने 32 चित्र बनाए थे। वह तेल व जल रंग दोनों माध्यमों के में चित्रण करते थे। तो जो रविंद्रनाथ ठाकुर है, ये जो है वो दोनों माध्यम से चित्रण करते थे। ये तेल रंग से भी कार्य करते थे और जल रंग से भी ये कार्य करते थे। इन्होंने E.B. हेब्बल के संपर्क द्वारा नए नए प्रयोग किए और बुद्ध और सुजाता, ताजमहल का निर्माण तथा शाहजहां की मृत्यु आदि कई सफल कृतियां बनाई। तो किसके जो सहयोग से या किसके संपर्क में आकर के? तो E.V. हेब्बल के संपर्क में आकर के इन्होंने नए नए प्रयोग किए, जिनमें से इन्होंने ये सारे चित्र जो हमने अभी पढ़े हैं ये बनाए हैं। तो ये आप नोट कर लें। वैसे मैं सारे चित्र बाद में आपको जो नोट करवा ही दूंगा, तो आप वहाँ से भी बाद में भी नोट कर सकते हैं। इन्होंने प्रतिभाशाली कलाकारों को एकत्रित करके, अब ये चीज़ हमने पहले जो बुक में पढ़ा था वो हमने नहीं पढ़ी थी कि इन्होंने क्या किया, एक सोसाइटी का निर्माण किया। तो सोसाइटी का क्या नाम है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। ये इन्होंने निर्माण किया था। क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है, तभी मुझे लगा कि मुझे इस बुक से भी जो है वो आपको बताना चाहिए कि इसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें छूट गई थी पहले वाली बुक से। तो ये हमने यहाँ पे इसको आपने नोट कर लेना। इन्होंने एक सोसाइटी का निर्माण किया था, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की भी स्थापना की थी। जो बहुत सारे कलाकारों को इन्होंने इकट्ठा किया था। विषयों की दृष्टि से इनकी कला पूर्ण भारतीय है। यदि इनका विषय देखा जाए, जिस विषय पे इन्होंने चित्रकारी की है, कलाकारी की है, तो इनका पूर्ण जो है वो इनकी कला जो है वो भारतीय है। इन्होंने प्राचीन भारतीय कला को ही अपना आधार बनाया। तो ये पूछा जाता है प्रश्न कि इनका आधार क्या था? तो प्राचीन भारतीय कला को ही इन्होंने अपना आधार बनाया और लोगों को उसका सम्मान करने को प्रेरित किया। तो जो अपनी कला है उसको सम्मान देने के लिए इन्होंने लोगों को प्रेरित किया। सन 1911 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने कहा था कि इनकी रंग योजनाएं अत्यंत धूमिल है। धूमिल मीन्स फीकी पड़ गई, फीकी जो इनकी रंग योजनाएं हैं, इससे चित्र विषय तक समझने में कठिनाई होती है। क्योंकि चित्र में क्या विषय रखा गया है, किस विषय के लिए चित्र को बनाया गया है, उसको समझना जो है इतना आसान नहीं होता था, मुश्किल होता था। यद्यपि इनके चित्र लावण्य युक्त हैं, तथापि उनमें अति भावुकता, दुर्बल रेखांकन एवं अंधकार में वर्णिका आदि की कमियां
भी है। तो जो वर्णिका मीन जो यहाँ की रंग योजना इनकी थी वो काफ़ी धूमिल होती थी, अंधकार में इनकी जो रंग योजना होती थी और रेखाएं भी इनकी दुर्बल जो है वो होती थी। इस वजह से जो है वो आनंद कुमार स्वामी ने कहा था कि इनकी जो रंग योजना है वो अत्यंत धूमिल है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी इनके बारे में। अब हम जो है वो इनके चित्रों के बारे में पढ़ेंगे कि अवनिंदर नाथ ठाकुर ने जो है वो कौन कौन से चित्र बनाए थे। तो इसके लिए आप पेन कॉपी साथ रख करके नोट करना शुरू कर दें। मेरे पास जो डिटेल है वो मुख्य इनके 18 चित्र जो है वो बनाए थे। इन्होंने चित्र बहुत सारे बनाए थे पर 18 मुख्य चित्र थे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप नोट कर सकते हैं। तो अवनिंदर नाथ ठाकुर की जो कृतियाँ हैं जो इन्होंने कलाकारियाँ की, उसमें पहला हमारे पास यहाँ है ताजमहल और शाहजहाँ की मृत्यु। ये अभी हमने डिटेल स्टडी में भी पढ़ लिया है। दूसरा है औरंगजेब का बुढ़ापा। ये पूछा जाता है कि औरंगजेब का बुढ़ापा किसने बनाया था चित्र, तो ये अवनिंदर नाथ टैगोर के चित्रों के बारे में आपको बता रहा हूँ। बुद्ध और सुजाता, अभी भी हमने पीछे पढ़ा था बुद्ध और सुजाता। भारत माता, ये भी चित्र हमने भी पढ़ा था। ये जापानीज चित्रकारों के प्रेरणा से इन्होंने चित्र बनाए थे। ताजमहल को निहारता शाहजहाँ, ये भी बहुत पूछा जाता है। ताजमहल को निहारता शाहजहाँ किसका चित्र है, तो ये अवनिंदर नाथ टैगोर का चित्र है। पद्म पत्र में अश्रु बिंदु, ये इनका भी चित्र है। स्वतंत्रता का स्वप्न, ये इनका चित्र है। कृष्ण लीला, ये इनका चित्र है। ये आप सारे चित्र जो है वो नोट कर ले, अच्छे से अपने पास लिख ले इनको। रविंद्रनाथ का महाप्राण, ये भी पूछा जाता है। तिष्यशिता, महापुराण, सांध्यदीप, सांध्यदीप के बारे में बहुत पूछा जाता है। बुद्ध जन्म, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ये मैं आपको लगा रहा हूँ, ये चित्र इनके है, इसके बारे में परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। गणेश जननी, उमर ख्याम, ये जो है इनके चित्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है और इस तरह की जानकारी आपको बहुत कम मिलेगी, कई बुकों को मिला के मिलेगी। अलिफ लैला, ये भी इनका चित्र है। धर्म केतु कोई झोपड़ी में अभय देवी, ये भी इनका चित्र है। और मेघदूत, ये मेघदूत के बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपने अच्छे से नोट कर लेना। ये इनके जो है वो 18 मुख्य चित्र जो है आज हमने यहाँ पे पढ़े हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया है और आप चाहते हैं कि इसी तरह की जीवनियों पे मैं और ज़्यादा और टॉपिक बनाऊं, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें कोई कमी आपको लग रही है जो सुधार मुझे करना होता है, या यदि ये सही है तो आप ज़रूर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके कि ये सही मैं रास्ते में चल रहा हूँ, आपको इसका बड़ा फ़ायदा हो रहा है, तो जरूर मुझे कमेंट करें। यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की इम्पोर्टेंट जानकारी के पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।